क्या हालत क्या रगड़ रगड़ देख ले खाली पड़ी है जी कच्चे ये पड़ेला खाली देखो पानी नहीं नमाया जब पानी नहीं आ बगैर पानी पानी नहीं के या हालत मारे गई यो होगी हालत। करती बिजली घर पे गए जय भाज गया डिवीजन पे गए वहां से एसडीओ साहब ये बात किस तक कर ले रास्ता तो नहीं पाता ये लाइन पे खंबे पे चढ़ सका क्या हमारे घर पे आएगा नहीं मार पे तो मांग सकते क्या कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे हम खाली थोड़ा भेजना थे उन्होंने। आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राना। आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम गंगो के सलारपुरा बिजली घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति द्वारा कई रोज से धरना दिया जा रहा है। किसानों की मांगे हैं, बिजली से संबंधित कुछ मांगे हैं जो विभाग द्वारा पूरी नहीं की गई, जिसके विरोध में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। लगभग एक हफ्ता हो गया है, धरना लगातार जारी है, लेकिन किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं। आखिर क्या समस्याएं हैं और कौन लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या अधिकारी इनके बीच में पहुंचे हैं या नहीं। तो हमारे साथ में है भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह राणा। बात करेंगे जी, स्वागत है आपका। भाई स्वागत है आपका भी और आपके चैनल का भी राजीव जी। अच्छा, कितने दिन से धरना चल रहा है? लगभग कितने दिन हो गए? लगभग 7 दिन हो गए भाई धरना चल रहा है हमारा यहाँ। तो 7 दिन धरने को हो गए हैं। क्या अभी तक संबंधित अधिकारी कोई जेई एसडीओ एक्शन कोई आपके बीच में आया? ना कोई नहीं आया, ना जेई आया, ना एक्शन आया, ना एसडीओ आया, कोई भी हमारे बीच यहाँ नहीं आया। ना किसी ने फोन पे आया, ना कोई खबर ली। तो क्या लग रहा है आपको, कोई भी अधिकारी बीच में नहीं आ रहा? क्या फ़ोन के ज़रिए से भी राब्ता शायद नहीं किया गया? तो क्या लगता है, मतलब आपकी जो समस्याएं हैं उनको समस्याएं नहीं मान रहे अधिकारी, या फिर क्या लगता है हठधर्मी अधिकारियों की है? क्या लगता है? एक तो चोरी है, वो हमारे चोर हैं तीनों ही, और हठधर्मी तो ही चोरी कर रहे। आप ये बताओ, मैं जी मामू कह दिया भाई बिल जो सा दे रहा उस पर तो लो, घर जाएगा लो, बाहर तो लो, कि करी लो। और जिसका बिल भर रहा, मैं आपसे नाम दूंगा कुछ, उनके भी उन्हें तार काट रखे, उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? उनके भी दोनों तार काट रखे, उन्हें नहीं जिन पता। लोगों ने बिल भर दिया, हाँ, उनके भी तार काट दिए उनके भी गए। तार काट रखे। जिन लोगों ने बिल भर दिया उन्हें तो नहीं पता नहीं तार काट लें किसके। उनका तो रेट है एक ट्रांसफार्म का, अगर एक ट्रांसफार्म पे 5 कनेक्शन है, उन्हें सिर्फ तार काटने ट्रांसफार्म का तो है 30,000 रुपये रेट। मतलब नया देते हैं ट्रांसफार्मर? तार जोड़े हैं पीछे लेके। अच्छा, पैसे लेते हैं। हाँ, एक बार काट के हट के फिर उसके बाद आगे ले फिरेंगे मोटरसाइकिल लेके, फिर अगला हाँक मारेगा भाई, पीड़ित तो हाँक मारेगा ही। कॉम्प्रोमाइज करेगा। अरे बाबूजी क्या करे आयु तुझे? बोलिया भाई बिल नहीं जमा है। अरे हमें तो जमा कर रखे। बोलिया फिर वो तेरा कट गया होगा, मैं दूसरों ने जमा कर रखा। बोले मैं तार जोड़ दे। बोले हाँ तार जोड़ दूंगा, तो कंप्रोमाइज में 30,000 रुपये है, और जिसका केबल काट लिया उसके 10,000 रुपये हैं। अच्छा, बड़ा खेल चल रहा क्या? बस यूँ आप देख लो, खेल बड़ा है कि छोटा है, हमारे लिए तो पहाड़ है यूँ। और ऐसे टाइम पे कटे उसने। अब सही बात तो यह है कि मतलब हमारा दर्द इतना है कि आदमी ने, मतलब एक काश्तकार ने, अगर उसके पशु का कुछ हो जाए या उसके जाकत का भी कुछ हो जाए, इतना दुख उसे नहीं होता जितना पक्की फसल पे। अरे इन बेईमानों ने मतलब ये तार काट काट के जो फसल हमारी सड़ाई है, इस पर हमारे ही बिजली घर में बहुत तगड़ा लॉस है। तो जैसा तार काट लिए, पानी अब फसल में नहीं जाएगा, हाँ तो अभी इससे नुकसान क्या है? भाई, नुकसान तो ये है, पक्की अध पक्की फसल थी, दूध आ रहा था बाड़ियों में, और इन्होंने पानी दे नहीं दिया, तो खुशकी में वो सारा सूख गया। एवरेज घट जाएगा उसका एवरेज जो। आधा रहा पूरा कतई, आधे से भी कम। ये तो सच्ची पूछे तो ढेर सी ज्यादा फसलों में भूस भी जानदार नहीं है। कितने लोग होंगे ऐसे जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं? मेरे ख्याल में शायद 78 लोग हैं इस बिजली घर पे से। 78 लोग? हाँ, ये 78 लोगों का एवरेज काट के देखो, उन्हें कमाई कितनी कर रखी है। 78 लोगों के तार कटे हुए हैं। और जी मामा एस्टिमेट पर क्या तार अपने जड़वा रखे हैं,
वह तो सीधे यहाँ पर तो तार काट के ले जाए, जब तार काट के मेरे चोरी कर रखे इस जेई ने। तो हम ये चाह रहे थे मगर अधिकारी आवे जांच करके इसकी FIR विभाग ही करे। अब इसे तार काटे के ना इसे कनेक्शन काटने का तो इसे अधिकार ही नहीं, तार तो कर काट लगा यू। नहीं, अभी आपने कहा था कि हमारे तो 3 चोर हैं, तो फिर आप कौन से अधिकारी पे FIR करवा रहे हैं? अधिकारी जो सा इस तब परला वो करेगा, उस तब परला उसकी दूसरे करेगा, जांच में जो सा भी इनमें पावे उसकी FIR होनी चाहिए। जब सारे चोर है फिर FIR कौन करेगा? भाई नहीं कोई करेगा फिर हमारा लट करेगा, वो तो है जी। हमारा कुछ बचा ही नहीं, हमारा कुछ रहने का ही नहीं, तो फिर हमारा गला भी कुछ नहीं लगा। फिर साले के सिर में बुड़का मार के हम भी उसे खत्म करेंगे। तो जिस तरह की यहाँ से शिकायतें हैं, क्या इन शिकायतों के बारे में कभी एक्शन से मुलाकात हुई, SC से बात की इनका हल कराने के लिए? इनका सारों तो बात करी, एक्शन दौरे भी गए। आज भी हमारी यूनियन के दूसरी यूनियन के कुछ लोग वहाँ गए थे, हम बैठे बिजली घर पे गए, जय भाज गया डिवीजन पे गए, वहाँ से SDO साहब ये बात किस तक कर ले, रास्ता तो नहीं नहीं पाता। तो फील्ड में गए होंगे ना, तो कहीं काम कुम करने गए, लोग वार काट इब क्या पता तार काटन गए, पीछे लेगा अयासी करन गए, इसके बारे में भी नहीं कह सकते। भाई जी आराम का पैसा फुल मिल जाए तो लगा होगा याद भी कहीं ना कहीं। हम तो साफ शब्दों में कहेंगे मैडम तो अयासी करन जा रहे। 7 दिन हो गए यहाँ किसान बैठे हैं धरने पे, लेकिन अभी तक मसले का कोई हल तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई आया तक नहीं है। क्या होगा? किसी ने पूछा भी नहीं, बस अपना आंदोलन चलाओगे, बैठे हैं हम। नहीं, फिर बैठे बैठे रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उन पर? तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं जो फंस गया तो फर्क भी करेंगे। इब आज ताजा पता लगा, अब इस जेई ने एक दूसरा है संविदा पे है जेई कोई मुकेश नाम का, इब पीछे मतलब वो लगा दिया पैसा इकट्ठा करने में। अच्छा, लोगों से पैसे इकट्ठा कर? हाँ, तार काट ले पैसा लेना, ये उसका काम है। कोई मुकेश नाम का है जेयू, और इस मुकेश नाम के ने लोगों के बिल भरने पर इतनी बड़ी ठगी कर रखी यहाँ से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और इसकी शिकायत सरो तो हो रही, शिकायत तक कुछ नहीं होता। हमें देख लिया, अगर इनसे शिकायत करो जो कुछ नहीं होता, जो सा फंसेगा बस ठुका ही मांग रहा हो। जब 7 दिन में समस्याएं हल नहीं हो रही और ना सुनी जा रही, समस्याएं सुनी नहीं जा रही, हल तो दूर की बात है, तो फिर आगे क्या उम्मीद है, करते हैं आप? आपकी समस्या सुनेगा कोई? देखो भाई पत्रकार महोदय, विश्वास पर तो दुनिया टिक रही, इस तो फालतू हम कर भी नहीं सकते। मतलब हम बैठे हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, विरोध में बैठे हैं, और वो फंस दिया, कोई सा फंस गया तो फिर रगड़ेंगे भी। अच्छा, कब तक बैठेंगे और कितने लोग बैठेंगे? अनिश्चितकालीन है, टाइम का तो हमें भी पता नहीं, जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक बैठे हैं। तो हमारे साथ में ब्लॉक अध्यक्ष जी भी हैं, बात करेंगे। जी आ जाओ, आगे को आ जाओ अध्यक्ष जी। ओ मंगराम जी। जी अध्यक्ष जी, कोई सुन तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा यूनियन का? यूनियन का कदम ये है कि आज कुछ साथी दूसरे संगठन के साथी हमारे हम बैठक गए थे, वहाँ पे हमारे साथियों के जाने पे जेई SDO अपने ऑफिस छोड़ भाग गए। ये हमें भी यह रणनीति बनाई कि हम भी सहज गंगो बिजली घर पे बैठेंगे, नकुड़ भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, देखा कहाँ तक भागेंगे ये बिजली घरों पे कब्जा करने का? जी बिजली घरों पर कब्जा करेंगे, ये फिर देखेंगे, फिर बैठ कर कहाँ काम करेंगे। इनके खेत में बैठेंगे वहाँ पकड़ेंगे, रोड पर बैठेंगे वहाँ पकड़ेंगे, जहाँ भी हमें बैठे पाओगे वहाँ पकड़ेंगे हम, हर ऑफिस पे इनके कब्जा करेंगे। यानी कि रणनीति आपने बना ली, बस यही रणनीति है। भैया नू काम चला जी, 1 हफ्ता हो गया यहाँ बैठे, खेतों का नाश हो लिया। बिल जो देंगे खेत में होगा कुछ, जी भी तो बिल देंगे। और जब खेती हमारा सूख गया, जीरा बन गया अनाज का, देखो जाकर बैल फोड़ कर जीरा बन गया अनाज का, जब खेत में नहीं होगा फिर बिल कहाँ दे देंगे? ये लाइन तारने तो बिल मांगना थोड़ा ही है। सरकार के ऑर्डर है, देखिए सरकार के ऑर्डर है ना, बिल तो इकट्ठा करने के। तो बिल मांगो घर पर, किसके एक ने साबित करो कि जी फला के घर पर गए हम और उनने मारता बिल नहीं दिया, बिल देने से जवाब दिया, एक आदमी बता दो मारते ऐसा। SDO साहब कह रहे थे, हमने बात की थी
कि जी इन्होंने बिल नहीं दिए इसलिए हमने तार काट दिया। थारा बल्ला जा कोई सा मांगन भी गा के जी ये लाइन पे खंबे पे चढ़ सका क्या, हमारे घर पे आएगा नहीं मांग, हमारे पे तो मांग सकते क्या, कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे हम, खाली थोड़ा भेजना थे उन्होंने। अगर तार तार तर लाइन खाली करे तो बिल मिल गया उन्होंने, ही मिल गया। सैकड़ों 12 कट्टे इन्होंने हर बिजली घर पर एक करी तबाही मचा रखी पूरे उत्तर प्रदेश में। ये लाइन तार तार के बिल मिल गया हो तो फिर नहीं खुश, हमारा जो कुछ होगा अल्लाह मालिक है। तो यहाँ फिर पर हमारे धरने बारे पे में बैठे नटवा। लोग, क्या यहाँ पर भी बढ़ोतरी की जाएगी लोगों में? यहाँ तो पूरी बढ़ोतरी होगी, ये तो ईद की बात थी, भी बढ़ोतरी इतने तो इज्जत चले गए हमारे अलैया वाले आ रहे थे, उनकी बात सुन के अपना किसी ने घास करना किसी ने वो करना, तो जो है थोड़े बहुत बैठे 5-7 आदमी यहाँ। तो बड़ी बात है कि यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर भी कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। कोई एसडीओ, जेई या फिर एक्शन किसानों की समस्याएं सुनने के लिए बिजली घर सलारपुरा पर नहीं पहुँचा। एक हफ्ता से लगातार किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब ऐसा लगता है या तो किसानों की समस्याओं को अधिकारी समस्याएं नहीं समझ रहे हैं या फिर अधिकारी हठधर्मिता दिखा रहे हैं और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या मामला है पूरा, ये तो दोनों के बैठने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट राघव राणा, सहारनपुर। भाई देख लो महोदय जी, ये है हमारे गेहूं का हाल। एक भी बैल में अगर एक भी दाना दिखाया जाए तो कदम तुझे मान जाएंगे। क्या हालत क्या रगड़ रगड़ देख ले, खाली पड़ी है जी, ये खाली ला देखो पानी नहीं जो पानी नहीं आ बगैर पानी पानी नहीं आया, ये हालत हमारे गेहूं की कर दी। कहाँ तक दे देंगे तो लोग बिल? बता कहाँ तक बिल दे देंगे, कहाँ तक दवा देंगे, अपने कहाँ तक बच्चों नाच को खुआएं, बिल देंगे। दें, अब बच्चों की पढ़ाई में दें, कहाँ के करें? सारी फसल नष्ट हो चुकी है। 10 धड़ी का बिका नहीं होने का ये। कहाँ हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता मिलता। क्या खाले क्या खर्चा, खाद के भाव सबसे ज्यादा बढ़ा लाग भी गल पड़ गई पशुओं के नाम का चारा भी नहीं है, कुछ नहीं, बुश भी नहीं बनता। इंसान तो क्या खाए लगा इसने।